नमस्कार, मैं चांदनी पाठक आप सभी का हमारी चौपाल में स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम हैं नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में। लुम्बिनी प्रांत जैसा कि आप सभी जानते होंगे गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है। इसे बड़ी पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक जगह है ये और दूर दूर से हर जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और उनकी जन्मभूमि में उनका दर्शन करते हैं। दर्शकों को हम यहाँ लुम्बिनी क्षेत्र में जितने मंदिर बने हैं उनके दर्शन करवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। नेपाल में लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। भगवान बुद्ध का 564 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में जन्म हुआ था। शाक्य राज्य की रानी महादेवी उनकी माता थी और कपिलवस्तु के शाक्य राजा सुदोधन उनके पिता थे। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। सारी दुनिया में बसे हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी लुम्बिनी यात्रा के लिए आते हैं। हर बौद्ध के लिए जिन 4 जगहों की यात्रा जरूरी है उसमें से लुम्बिनी भी एक है। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर बाकी 3 स्थान है। माया देवी मंदिर यह एक पवित्र जगह पर बना हुआ है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय यहाँ पर शाल वृक्ष के जंगल थे। महात्मा बुद्ध की माता माया देवी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी तो वह उस जगह की सुंदरता को देखकर यहाँ शाल वृक्ष जंगल में रुक गयी। यहाँ पर ही माया देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। इसी जगह पर माया देवी ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। लुम्बिनी का मोनेस्ट्री क्षेत्र लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पीछे 1.6 किलोमीटर के बीच में एक नहर बनाकर दोनों साइड में अलग अलग देशों ने खूबसूरत मोनेस्ट्रीज का निर्माण करवाया है। नहर के पूर्व वाले क्षेत्र में आपको श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, नेपाल आदि देशों की बनाई गई खूबसूरत मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी। मैं यहाँ नेपाल का भंतेजी हूँ। मेरा बुद्ध विहार लुम्बिनी में है, गेट नंबर 6 पे। मेरे बुद्ध विहार का नाम है महारानी माया देवी बुद्ध विहार। मैं यहीं का स्थानीय भिक्खु हूँ। तथागत भगवान बुद्ध 2600 साल पहले लुम्बिनी साल वन में बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे। आप जो देख रहे हैं पीछे दिखाई दे रही है, ये महामाया देवी टेम्पल है जहाँ तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे। वो वही जगह है। कहा जाता भगवान बुद्ध जी के टाइम में लुम्बिनी के आसपास में 2 राज्य हुआ करता था। एक राज्य कपिलवस्तु के था, वहाँ शाक्य जाति के लोग राज्य करते थे, और एक राज्य देवदह था, वहाँ कोलिया जाति के लोग राज्य करते थे। तो कुछ उस वक्त कोलिया लड़की का शादी विवाह शाक्य लोगों में होता था, शाक्य लोगों का शादी विवाह कोलिया लोगों में होता था। ये प्रचलन में था। और एक और प्रचलन में था कि पहला बच्चा जन्माने के लिए माँ के घर जाना पड़ता था। तो महामाया देवी पहला बच्चा जन्माने के लिए वो अपने मैका जा रही थी देवदह। उस वक्त वैशाख महीने का दिन था। वैशाख महीने में थोड़ा नेपाल के तराई में थोड़ा गर्मी होता है, तो उनको जब गर्मी फील हुआ तो उन्होंने लुम्बिनी साल वन में विश्राम के लिए सोचा और वो इस जगह पे विश्राम के लिए रुकी। रुकने के बाद प्रसव पीड़ा होना शुरू हुआ। तो उस वक्त 3 साल का जंगल था और तो कुछ था नहीं। तो कहा जाता है महामाया देवी ने साल की डाल की सहारा लिया और वो डाल थोड़ा नीचे झुका, फिर ऊपर उठा। उन्होंने खड़े खड़े ही तथागत बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार को जन्म दिया। और कहा जाता है कि बुद्ध जी पैदा होते 7 कदम चले। जहां जहां उन्होंने अपना कदम रखा उधर कमल का फूल आया। उसके बाद में कहा जाता उन्होंने सिंहनाद किया, सिंह के तरह गर्जन किया। इस लुम्बिनी साल वन में आप लोगों ने देखा होगा बेबी बुद्ध का स्टैचू, एक उंगली ऊपर करके है, एक उंगली नीचे करके है। तो उन्होंने पैदा होते ही 3 शब्दों का उद्घोष किया, अग्गो हमास्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे अग्रीय हूँ। ज्येष्ठो हमास्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे ज्येष्ठ हूँ। श्रेष्ठो हमास्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूँ। अयम अंतिमा जाति नथिदाने पुनः भवत, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं फिर पैदा होने वाला नहीं कह के उन्होंने डिसाइड किया। फिर चक्रवाल के देवता लोगों ने फूल बरसाना शुरू किया। कुछ देवता लोग भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए लुम्बिनी साल वन में आए। आप लोगों ने अंदर एक मूर्ति देखी होगी, प्राचीन मूर्ति, उसमें 5 चित्र दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की माता जी है महामाया देवी, उनके बगल में उनकी बहन है महाप्रजापति गौतमी। नीचे छोटा सा सिद्धार्थ कुमार का मूर्ति है, बोधिसत्व सिद्धार्थ का, और साइड में ब्रह्मा और इंद्र है। वो जब वो तथागत बुद्ध लुम्बिनी साल वन में पैदा हो रहे थे तो कहा जाता है उनके स्वागत के लिए लोग लुम्बिनी साल वन में आए। और कहा जाता है जितने भी पेड़ पौधे थे सब में फूल आ गया। पृथ्वी कंपन होने लगी। पृथ्वी के अंदर से 2 किस्म का पानी आया, ठंडा पानी और गर्म पानी। उस पानी में महामाया देवी
और बोधिसत्व सिद्धार्थ को स्नान कराया गया। तो तालाब यही है, ये जो आप लोग अभी देख रहे हो। इस तालाब का नाम पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड है, जिस तालाब में भगवान बुद्ध जी उनको स्नान कराया गया था जन्म होते ही। उसके बाद में भगवान बुद्ध यहाँ पैदा होने के बाद महाराजा शुद्धोधन को भी इस बात की पता चली, लुम्बिनी गांव के लोगों को भी पता चला। तो लुम्बिनी साल वन में उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ को लेके कपिलवस्तु चले गए। फिर भगवान बुद्ध 29 साल कपिलवस्तु में रहे। उन्होंने गृह त्याग किया, फिर बुद्ध हुए। बुद्ध होने के बाद भी वो लुम्बिनी साल वन में आए। ऐसे ये सिलसिला चलते रहा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 साल बाद जब महाराजा अशोक का टाइम आया, तो महाराजा अशोक स्वयं अपने गुरु उपगुप्त तिस्स के साथ वो लुम्बिनी साल वन में आए। जिस साल वृक्ष के नीचे भगवान तथागत बुद्ध जी पैदा हुए थे, वो साल वृक्ष उस वक्त जीवित था जब महाराजा अशोक आए। तो उन्होंने उस साल वृक्ष का पूजा किया, और जो अंदर पत्थर है, मार्कर स्टोन है, उसका पूजा वंदना किया। उसके बाद में महामाया देवी मंदिर का, बुद्ध विहार का निर्माण करवाया। कुछ बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया, कुछ स्तूप बनवाया, और अशोक स्तंभ का उन्होंने निर्माण किया। और उस पिलर में उन्होंने लिख दिया है, भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक अपने राजा होने के 20वें साल में आए। लुम्बिनी साल वन में बुद्ध शाक्य मुनि पैदा होने के नाते उन्होंने इस जगह का पूजा वंदना किया, स्तंभ बनवाया, और लुम्बिनी गांव का टैक्स माफ कर दिया। 8 भाग कह के उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यही है प्राचीन लुम्बिनी, जहां आप लोग अभी देख रहे हो तथागत भगवान बुद्ध की जन्म स्थली। ये तालाब पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड, महाराजा अशोक के द्वारा लगाया गया अशोक स्तंभ, और ये प्राचीन भग्नावशेष, ये अवशेष हैं बुद्ध विहार के अवशेष हैं, और जितने छोटे छोटे हैं सब चैत्य और स्तूप हैं। अब इसके अलावा लुम्बिनी में बहुत सारा बुद्ध विहार बनाया गया है, जो बुद्धिज्म में हीनयान महायान के 3 संप्रदाय हैं। तीनों संप्रदाय का बुद्ध विहार आपको लुम्बिनी में देखने के लिए मिलेगा।